हाय एवरीवन, जय मां वैष्णव। तो आज मैं आप लोगों को अपना रियलिस्टिक मॉर्निंग टू नाइट रूटीन दिखाने के साथ साथ कुछ टिप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपना एक रूटीन स्टैब्लिश कर सकते हैं घर पर रहकर ही। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं तो आजकल अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए मॉर्निंग में 5 बजे ही उठ जाया करती हूँ। आप लोग अपने स्लीपिंग शेड्यूल के हिसाब से देख लीजिए कि आपको मॉर्निंग में कितने बजे तक उठना है। और ये भी कहीं ना कहीं सच है कि अगर आपको अपना पूरा दिन रूटीन में चलाना है ना, तो आपको अपनी मॉर्निंग को ट्यून में लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप मॉर्निंग की कुछ 4-5 हैबिट्स को मिलाकर एक रूटीन बना लीजिए। आप चाहे जल्दी उठे या लेट उठे, आपकी छुट्टी हो या वर्किंग हो, आप इस रूटीन को डेली फॉलो करिए ताकि ये आपकी हैबिट बन जाए। चलो, जिस दिन हमें स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाना हो उस दिन तो हम प्रेशर की वजह से जल्दी उठ ही जाते हैं। दिक्कत मेन आती है जिस दिन छुट्टी होती है, पूरा दिन बिस्तर में निकल जाता है और उठने का मन ही नहीं करता। तो इस चीज से बचने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको रात को ही अपने दिमाग को ना ट्रेन कर सोना है कि कल के दिन मुझे अपना 100% देना है। जो भी काम मैंने छुट्टी के सहारे छोड़े हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं ताकि उस रात में आराम से सो सकूं बिना गिल्ट के। अब जैसे कि मॉर्निंग में मुझे 5 बजे उठना होता है ना, तो रात को ही मैं अपने दिमाग को कुछ ऐसी वीडियोस दिखाकर सोती हूँ जिसमें जल्दी उठने के ना बेनिफिट्स बताए होते हैं। तो मॉर्निंग में मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली मुझे जल्दी उठने के लिए इंसिस्ट करता है। चलो, ये तो हो गई रात की बात। अब मॉर्निंग में आपको अलार्म बजते ही क्या करना है, तुरंत बिस्तर छोड़कर मुंह धोने भाग जाना है, क्योंकि एक बार आपने बिस्तर छोड़ दिया ना तो बॉस आधा काम तो हो चुका है। मेरा तरीका आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है। मैं तो उठते ही बालकनी में लटक जाती हूँ और या फिर अपने बगल में थोड़े से हल्की आवाज में गाने चला दूंगी और अपने बॉडी को वाइब्रेट करने लग जाती हूँ ताकि मेरी बॉडी अच्छे से जाग जाए। मॉर्निंग में पानी पीने के बाद मैं 100 से 200 स्टेप्स चलती हूँ ताकि मेरा सिस्टम अच्छे से क्लीन हो जाए। आपको ना मल्टीटास्कर बनने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आप एक समय पर एक काम कर रहे हैं फिर समय को बचाने के लिए दूसरा काम भी उसी समय पर कर रहे हैं। इसकी बजाय आप माइंडफुल होकर एक ही एक्टिविटी पर फोकस करिए। मल्टीटास्किंग की जगह ठीक से टाइम को मैनेज करिए। ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा प्रोडक्टिव रहने में। बेफालतू का समय खाने वाले कामों को पहले ही अपनी लिस्ट से एलिमिनेट कर लीजिए और उसकी जगह बनाइए प्रायोरिटी लिस्ट, जिसमें आप वो काम लिखेंगे जिसे आज पूरे दिन में आपको प्रायोरिटी में रखने हैं। जैसे कि आजकल मेरी प्रायोरिटी में है मेरी हेल्थ, इसीलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मॉर्निंग में थोड़ी देर वॉक करने जा सकूँ और नेचुरल एयर का फायदा उठा सकूँ। जाने से पहले ना मैं इस वाले रूम में अच्छे से झाड़ू मार कर जाती हूँ, क्योंकि अब मैं अपने रैबिट को खोलूंगी और रैबिट्स को ना गंदगी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। देखो, जानवर इतना क्लीनिनेस का ध्यान रखते हैं तो हम ह्यूमंस होकर तो रख ही सकते हैं। वॉक करते करते जब मैं आसपास इतनी प्यारी प्यारी चीजें देखती हूँ, सनराइज होते हुए देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर से मन में खुद इतनी खुशी सी होती है और ऐसा लगता है चलो आज का जल्दी उठना सफल हो गया है। वहां से आकर नहा धोकर अब मैं मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। पूरा खाना तो मैंने नहीं बनाया है, मैं सिर्फ यहाँ पर आज धनिये का रायता बनाऊंगी। धनिये को अच्छे से धोने के बाद एक मिर्ची के साथ मैं सिलबट्टे में पीस लूंगी। मिक्सी का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो धनिये को फिर ज्यादा पतला कर देता है। और हाँ, इसी के साथ मैं ये कह रही थी कि एक काम कंप्लीट होने के बाद ना मैं तुरंत ही दूसरे काम के बारे में सोचने लग जाती हूँ ताकि मैं जरा सी भी खाली ना बैठूं, क्योंकि अगर मैं एक बार खाली बैठी या तो मेरे हाथ में फोन आएगा या मेरे शरीर में आलस, और दोनों ही मुझे अभी नहीं चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने धनिया को अच्छे से पीस लिया था। अब इसमें मैं घर का जमा हुआ दही डालूंगी, थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, मिर्ची डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से डली है। और रेडी है हमारा धनिया का रायता। अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने के लिए आपको दूसरों को ना कहना आना चाहिए। मेरे साथ ऑफिस में ऐसा बहुत हुआ है। छुट्टी वाले दिन भी मुझे ऑफिस से कॉल आ जाया करता था, काम आ जाया करता था और मैं हाँ जी की तरह छुट्टी वाले दिन भी काम करती रहती थी मशीनों की तरह। ऐसा ही हमारे साथ स्कूल कॉलेजेस में भी होता है। हम पूरे दिन चैटिंग, कॉलिंग, दोस्तों से मिलने में ही लगे रहते हैं, जबकि पूरे 6 दिन हम उन्हीं के साथ रहते हैं। तो थोड़ा समय खुद को और खुद की एक्टिविटीज के लिए जरूर निकालिए। मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, फिर भी मैं अपने लिए थोड़ा समय बीच में निकाल कर वीडियोस बनाती हूँ जो मुझे बनाना अच्छा लगता है और अपनी और एक्टिविटीज को भी टाइम देती रहती हूँ। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ अलग तरीके की पेंटिंग। ये मैंने स्कूल में एक बार करी थी, उसके बाद आज ही कर रही हूँ। आप लोगों ने भी शायद इसे करा होगा। इसे थ्रेड पेंटिंग बोलते हैं मेरे हिसाब से। इसमें आपको एक थ्रेड को ना कलर में डुबोना होता है, फिर एक शीट को प्रेस करते हुए धागे को खींचना होता है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर की शेप बन जाती है। मैंने यहाँ पर येलो और रेड कलर को यूज करा है। पहले दिन के हिसाब से बहुत सही बन गया था। अब अपने बचे हुए दिन को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई और क्लैरिटी देने के लिए ना आपको अपनी टू डू लिस्ट को 4 कैटेगरी में बांटना है। सबसे पहले सेक्शन में आपको लिखना है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, सेकंड में लिखना है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, थर्ड में लिखना है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट और फोर्थ में लिखना है नो अर्जेंट और नो इम्पोर्टेंट। अब इन्हीं 2 सेक्शन के हिसाब से आपको अपने कामों को बांटना है। शुरू के जो 2 सेक्शन है उनके कामों को तो आपको कंप्लीट करना ही है। लास्ट के जो 2 सेक्शन है उसके काम अगर रह भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं तो पूरे दिन कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। जैसे कि अभी मैं अपने पूरे हफ्ते के कपड़ों को सेट कर रही हूँ। जो भी हफ्ते में मुझे कपड़े पहनने हैं वो मैंने निकाल लिए थे, मम्मी से धुलवा भी दिए थे। अब उन्हें प्रेस कर मैं रख दूंगी अलमारी में, ताकि पूरे हफ्ते भर का टेंट्रम ही कपड़ों का खत्म हो जाए। अब छुट्टी वाला दिन है तो बॉडी को प्रॉपर तरीके से रेस्ट देना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि हम आगे के कामों के लिए और नेक्स्ट डे के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो अब अपने काम निपटाकर हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए जाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन तक अपने सारे इंपॉर्टेंट वर्क निपटा लूँ, ताकि शाम से रात तक का समय खुद को काम और रिलैक्स करने में इन्वेस्ट कर सकूँ। जैसे कि अभी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैं छत पर आ गई थी। मैंने स्पॉटिफाई में अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट चला ली थी। अब घूमते घूमते ठंडी ठंडी हवा खाऊंगी, आसमान को देखूंगी और एंजॉय करूंगी। और अपने आप को काम रखने के लिए ना मैं पूजा और मेडिटेशन का बहुत ही ज्यादा सहारा लेती हूँ। तो छत से नीचे आते हुए मैं पूजा करके भी आ गई थी। अब अपने नेक्स्ट दिन के प्रेशर को थोड़ा सा हल्का करने के लिए बेहतर होगा कि आप एक दिन पहले ही जितना हो सके अपने काम को निपटा लें। जैसे कि मैं रात को ही दाल भिगो कर रख लूंगी, ताकि नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब नेक्स्ट चीज जो मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करूंगी वो है बुक रीडिंग। इसी के साथ लूंगी मैं एक कप क्या होता है बहन, 1 कप गर्मा गर्म ग्रीन टी। आजकल मैं कौन सी वाली बुक रीड कर रही हूँ ये मैंने आपको बताया ही हुआ है। बुक रीड करते हुए ना या तो मुझे कुछ खाने के लिए या पीने के लिए चाहिए ही होता है। मुझे ऐसे बुक रीड करने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और हाँ, मैं पढ़ते पढ़ते एक और प्रोडक्टिव टिप ये देना चाहूंगी कि जितना हो सके ना अपने दिमाग को सोशल मीडिया के जंजाल से फ्री रखिए और उसमें अच्छी अच्छी चीजों को भरिए। बुक पढ़ने के बाद मैं चेक करती हूँ अपनी टू डू लिस्ट जो मैंने मॉर्निंग में बनाई होती है, और उन कामों को टिक करती हुई चलती हूँ जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और उन कामों को हाईलाइट कर देती हूँ जो मेरे आज के टाइम पर रह गए हैं। इससे मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा क्लियर और रिलैक्स हो जाता है।
रात को मुझे डीप स्लीप आए ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग में फ्रेश उठ सकूं। इसके लिए मैं इस चीज का ध्यान रखती हूँ कि मेरे आसपास से एक अच्छी सी स्मेल आए। तो रात को सोने से पहले मैं अपने कर्टन्स में रूम फ्रेशनर को छड़कर सोती हूँ। अब मेरे खुद के तो लगभग काम कंप्लीट हो चुके हैं। रात के लिए मैंने अपनी पानी की बोतल भरकर रख दी थी। अब मैं अपने कान्हा जी को सुलाऊंगी, इसके बाद खुद सो जाऊंगी। अब एक लास्ट काम जो मैं रात को सोने से पहले करती हूँ वो ये है कि सोने से पहले मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं जाती हूँ। मैं या तो माता रानी का शो देख लूंगी या कोई भी भगवान का या कोई अच्छी चीज ही सुनते सुनते सो जाती हूँ। जो समय आने पर आपको भी ज्ञात हो जाएगा। और बस यहीं पर ही कंप्लीट होता है आज का रूटीन भी। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द। ओके, बाय बाय।